हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से शुरू होते हैं दीपावली के पंच पर्व। जी हाँ, 5 त्योहारों का संगम होता है ये, इसलिए इन्हें पंच पर्व भी कहा जाता है। जिसमें कि पहला त्यौहार आता है धनतेरस, जो कि आज है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। लोग अपने घरों में नए बर्तन आदि खरीदते हैं। और कल है नरक चतुर्दशी, यानी कि दूसरा त्यौहार होता है नरक चतुर्दशी, जिसे आप छोटी दिवाली भी कहते हैं। उसके बाद आता है शुभ दीपावली, यानी कि दीपावली का त्यौहार, जिस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे। फिर उसके बाद आता है गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज। तो इन 5 त्योहारों के संगम से ये पंच पर्व बनता है। और आज है धनतेरस, यानी कि पहला दिन। तो आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी बजे हैं सुबह के 8 और मैं घर का सारा काम कर चुकी हूँ। और अब मेरा ऑफिस स्टार्ट होता है, तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। देखिएगा मैं वर्क फ्रॉम होम के साथ धनतेरस का त्यौहार कैसे मनाती हूँ। मैंने सारी तैयारी कर दी है, सफाई कर दी है, घर का सब काम कर दिया है, ब्रेकफास्ट की तैयारी भी कर दी है, जो कि हम ब्रेक में बनाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे आज के व्लॉग के साथ। मिलते हैं कुछ देर बाद। आज हमने ब्रेकफास्ट में बनाया था मेथी के परांठे और दही। तो आ जाइए आप लोग भी और खाइए हमारे साथ गरमा गरम मेथी के परांठे और दही। और ये कृष्णा कर रहा है ब्रेकफास्ट। इसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो जब उसमें ब्रेक होता है तब इसमें ब्रेकफास्ट करता है वो। इसकी क्लास ख़त्म हो गई थी, बीच में ब्रेकफास्ट बना था। और ये देखिए मैं आ गई हूँ बाज़ार। शाम का समय है, शॉपिंग करने। मेरा ऑफिस का वर्क ख़त्म हो चुका है, तो मैं गई हूँ धनतेरस की शॉपिंग करने। और ये है मेरे घर के पास ही बाज़ार लगा हुआ है। मैं कहीं ज़्यादा दूर किसी बड़ी मार्केट में नहीं गई थी, पर यहीं पर ही सब कुछ मिल रहा था, काफ़ी अच्छा। देखिए मैंने सोचा आपको भी घुमा दूँ दिवाली की मार्केट। इस मार्केट को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कहीं कोरोना वरोना है या कुछ ऐसा है। बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छी मार्केट लगी हुई थी। और मैंने शॉपिंग कर ली है और अब हम करेंगे धनतेरस की पूजा। ये मैंने सुबह सुबह बनाया था, जब मैं नहा करके निकली थी। और ये सुबह बना करके मैंने रख दिया था, शाम को पूजा की थी। मेरे घर में धनतेरस की पूजा इसी प्रकार होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के घर में पूजा किस प्रकार होती है। ये मैंने थाली में सभी कुछ बना दिया था, स्वास्तिक, लक्ष्मी, 64 योगिनी, 16 कन्याएँ, नवग्रह वगैरह सब कुछ बना दिया था। और अब है शाम का समय और मैं कर रही हूँ पूजा। ये देखिए मैंने रख दिया है दवाइयाँ। जी हाँ, इन्हीं दवाइयों के कारण अभी तक कोरोना से हम बचे। इसमें है तुलसी, हल्दी, गिलोय बाबा रामदेव का। और ये पूजा की तैयारी की है मैंने। और इधर है वो कुछ सामान जो मैं लेकर आई थी। अभी इस सामान का एग्जैक्ट पूजन नहीं होगा, क्योंकि पूजन दिवाली के दिन ही होता है, पर ये रख दिया जाता है धनतेरस वाले दिन। और मैंने बिठाए हैं लक्ष्मी गणेश। धनतेरस के दिन हम भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा करते हैं। धन्वंतरी औषधियों का राजा है, जो कि समुद्र मंथन के दौरान उसी दिन धनतेरस के दिन ही समुद्र से निकले थे। और ये मैंने पूजा की सभी तैयारी कर ली है। ये देखिए सब तैयारी मैंने कर ली है पर पूजा की। और अब मैं कर रही हूँ पूजा धनतेरस की। हमारे यहाँ पूजा इसी प्रकार की जाती है। मैंने सभी देवी देवताओं को जल से स्नान करा दिया है। ये देखिए जल के छींटे मार के सेवी लक्ष्मी, गणेश और सभी जो मैंने बनाए थी, 64 योगिनी, नवरात्रि, कुबेर, धन्वंतरी, सभी की मैंने पूजा कर दी। मेरे पास भगवान धन्वंतरी या कुबेर का विग्रह नहीं है, ना ही कुबेर यंत्र है, पर मैं जल्द ही उसे ले लूँगी। अभी कोरोना के चक्कर में मैं ज़्यादा मार्केट भी नहीं गई थी। जो सामान घर पे था उसी से मैंने दिवाली को सेलिब्रेट किया है। तो अभी मेरे पास ना भगवान धन्वंतरी के विग्रह है, ना ही कुबेर के विग्रह हैं, तो उसकी जगह मैंने रख दिए हैं 2 सुपारी। ये देखिए मैंने रख दिए हैं 2 सुपारी। वैसे मैंने इस थाल में उनके नाम का डॉट भी लगा दिया था सिंदूर से, फिर भी मैंने 2 सुपारी बना के रख दिए हैं। और मैं अब उन्हें वस्त्र अर्पण कर रही हूँ।
मैंने लगा दिया है दीपक, घी का दीपक, क्योंकि घी का दीपक अनिवार्य होता है पूजा के लिए, आपको पता ही है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग धनतेरस की पूजा किस प्रकार करते हैं। हमारे यहाँ तो पूजा इसी प्रकार करते हैं, मैं बचपन से ऐसे ही देखती आई हूँ और अब मैं भी इसी प्रकार पूजा करती हूँ। धूप दीप लगा दिया है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि धनतेरस पे किस किस ने शॉपिंग की है, बहुत ज़्यादा और कम भी की है। सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। मुझे भी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, तो भी शगुन करना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉपिंग करके ले आई थी जिन चीज़ों की मुझे अनिवार्य ज़रूरत थी। ये देखिए मैं अगरबत्ती दिखा रही हूँ सब देवी देवताओं को। देखिए मैंने धूप अगरबत्ती सब जला के रख दिए हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए क्योंकि बाँस को नहीं जलाया जाता है, तो मैं बता दूं कि इस अगरबत्ती में बाँस का प्रयोग नहीं किया गया है। ये अगरबत्ती मैंने वृंदावन इस्कॉन से ली थी। जब भी मैं वृंदावन जाती हूँ तो मैं वहाँ से काफ़ी सारी अगरबत्तियाँ ले लेती हूँ। अगर आप लोगों के घर के पास भी कोई इस्कॉन मंदिर हो तो आप वहाँ से भी इस प्रकार की अगरबत्तियाँ ले सकते हैं, या फिर कभी आप वृंदावन जाएँ तो वहाँ पर इस्कॉन के अंदर भी मिलती हैं और इस्कॉन के बाहर भी शॉप है जहाँ पर आपको इस प्रकार की अगरबत्तियाँ मिल जाएंगी। और मैंने ली हुई है तुलसी चंदन वाली अगरबत्ती जो कि पूरा दिन महकती है। और अब मैं सभी देवी देवताओं का पूजन कर रही हूँ, उनका आह्वान कर रही हूँ और मंत्र जाप कर रही हूँ। सभी को मैंने तिलक दिखा दिया है, वस्त्र अर्पण किए हैं। ये देखिए वस्त्र अर्पण करने के लिए हम कच्चा सूत भी ले सकते हैं, जिसे कि मौली कहते हैं। मौली की पूजा में बहुत आवश्यकता रहती है, तो मैं पूजा कर रही हूँ। मेरे घर में ज़्यादा स्थान नहीं है, तो मैंने थोड़े से स्थान में ही पूजा करने की कोशिश की है। यदि आप लोगों के घर में भी ज़्यादा स्थान नहीं है तो आप फिक्र ना करें, आप थोड़े से स्थान पे भी इस प्रकार अपना पूजा का डेकोरेशन कर सकते हैं और काफ़ी से सुंदरता दे सकते हैं। मैंने अपने लक्ष्मी गणेश को छोटे से पाटे पे रखा है, तो आपको दिख रहा होगा उसकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, जो ज़्यादा बड़ा पाटा नहीं है। और बाकी सभी देवी देवताओं को मैंने इन परात पे मतलब एक थाल में बिठा दिया है। और अब मैंने पान में लौंग, सुपारी, इलायची और सब अर्पण कर रही हूँ। और अब मैंने पान में लौंग, सुपारी और लौंग, सुपारी और इलायची डाल करके उन्हें भी अर्पण कर दिया है। और अब मैं बताशे का भोग लगा रही हूँ सभी देवी देवताओं को। मीठे के रूप में मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं, और क्योंकि लक्ष्मी जी को पान बहुत पसंद है तो मैं उनके लिए मीठा पान भी लेकर आई हूँ। ये देखिए, और अब मैं लक्ष्मी जी को मीठे पान का भोग लगा रही हूँ। और दूध की मिठाई भी मैंने एक लेकर आई हूँ, जो कि मैं अर्पण कर रही हूँ, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में दूध की मिठाई का ही अर्पण किया जाता है। जिन लोगों ने महालक्ष्मी के व्रत रखे होंगे उन्हें पता होगा कि दूध की खीर या दूध की मिठाई का अर्पण किया जाता है। और अब मैं उन्हें धूप दीप सब दिखा रही हूँ, आरती कर रही हूँ। मैंने पूजा की विधि की मंत्रों का उच्चारण की वीडियो इसमें इसलिए साउंड नहीं किया क्योंकि पूजा सबका निजी कार्य होता है, तो अच्छा न लगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार या क्या मंत्र उपयोग करते हैं तो मैं उसके लिए एक अलग से डेमो वीडियो बना दूँगी। आप देखिए ये मैं सबकी पूजन अर्चन कर रही हूँ। और हमारे यहाँ पे लक्ष्मी पूजन वाले मतलब धनतेरस वाले दिन बर्तनों की पूजा नहीं किया जाता। पूजन जो है वो लक्ष्मी पूजा जिस दिन होती है, यानी कि दिवाली की पूजा जिस दिन होती है उसी दिन किया जाता है। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे बर्तन रखे हैं क्योंकि मेरे पास ना तो भगवान कुबेर के विग्रह हैं, ना ही भगवान धन्वंतरी के विग्रह हैं। तो जो भी हम शॉपिंग करके लाते हैं वो हम रख देते हैं, वहीं पर स्थान में रख देते हैं पूजा के स्थान पर उसका पूजन नहीं किया जाता। ये प्रतीक है कि हमारे घर आज हमने ये सामान लिया है, ये भगवान कुबेर की कृपा से हमारे घर में ये सामान आया है, तो ये इसका प्रतीक होता है, इसलिए मैंने इसे रखा हुआ है। तो ये ना सोचें कि मैंने आज इन बर्तनों का या इस सामान का पूजन किया है। और एक तरफ मैंने जो तुलसी दल, हल्दी और गिलोय रखा है उसका मैंने पूजन किया था, क्योंकि
हम इतने दिनों से जो कोरोना काल चल रहा था उसमें इन दवाइयों का निरंतर सेवन कर रहे हैं। हर बार मैं सिर्फ तुलसी दल और हल्दी ही रखती थी, इस बार मैंने गिलोय और एक आरोग्यवर्धिनी वटी भी रखी। और ये देखिए मैंने पूजा ख़त्म कर ली है सब। ये सब पूजा का स्थान, पूजा का सामान है, जो मेरी पूजा हो चुकी है, आरती वगैरह हो चुकी है। तो आ जाइए, आप सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, सबके घर में मंगलमय हो। दीपावली का ये पंच पर्व आप सभी के लिए बहुत 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 खुशियाँ लेकर आए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब है रात को मैंने लगाया था यम का दिया, जो कि सब घर के लोग जब खाना खा लेते हैं उसके बाद लगाया जाता है। ये दिया अनाज पे रख के लगाया जाता है, तो मोस्टली या तो गेहूँ या चावल पे लगाया जाता है। मेरे घर गेहूँ नहीं था तो मैंने चावल का प्रयोग किया है। इसमें 4 जोत जलाई जाती है और कोड़ी रखी जाती है। कोड़ी मैंने नीचे की तरफ रखी है तेल में, और सरसों का दीपक जलता है। और ये रात्रि को जब घर के परिवार के सभी सदस्य भोजन कर लेते हैं तब घर के बाहर देहरी पे लगाया जाता है। तो मुझे बताइएगा आप सब लोगों ने धनतेरस का त्यौहार कैसे मनाया, और मेरा ये त्यौहार मनाने का तरीका आपको कैसे लगा। तो अभी आप सब लोगों को धनतेरस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए व्लॉग में।